सभी प्यारे ध्यानियों को पीएमसी जयपुर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी का धन्यवाद, जितने भी ध्यानी हम सबसे जुड़ रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फेस्टिवल सीजन ऑन हो गया है, तो आज फेस्टिवल का फर्स्ट डे है। तो फर्स्ट नवरात्रे है। तो आज हम शैल पुत्री माँ का एनर्जी को इनवाइट करके उनके साथ ध्यान करेंगे। तो आज इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ब्रह्म ऋषि पितामह को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी को नमन करेंगे और सारे के सारे महर्षियों को नमन करते हुए आज आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा खुशी हो रही है मुझे आज के गेस्ट के बारे में बताते हुए, क्योंकि वो बहुत ही, उनके बारे में जितना भी बोले उतना कम है। ये नलिनी कमल मैम आज हमारे प्यारे गेस्ट हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मास्टर। और मैम के बारे में जितना कहें उतना कम है। मैम 2010 से पीएसएस से जुड़ी हुई हैं और पत्री सर के सानिध्य में रह के मैम ने इतना ध्यान प्रचार किया है, इतना विजडम सर से लिया है, और वो जब से कंटिन्यूअसली अपना ध्यान की धारा को सबके ऊपर उड़ेल रही हैं। मैम किसी को नहीं छोड़ती हैं, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी देखें मैम हर जगह ध्यान बिखेर रही हैं अपना। और मैम के बारे में जितना भी कहें उतना कम है। तो हम मैम को वेलकम करते हैं। वेलकम मैम, नलिनी कमल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच कि मुझे आपने ये सम्मान दिया और देवी माँ के इतने खूबसूरत पर्व के समय मुझे यहाँ इस जयपुर के प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यूं तो भारतवर्ष पर्वों और उत्सवों का देश है और नवरात्रि का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। खूब मेले लगते हैं, खूब झांकियां बनती हैं, खूब अनुष्ठान होते हैं, खूब नाच गाना होता है। यह सिर्फ एक धार्मिक पर्व ही नहीं है दोस्तों, बल्कि आध्यात्मिकता के स्तर पर भी बहुत अधिक मान्यता रखता है। माँ दुर्गा का, शक्ति आराधन का यह महापर्व नवरात्रि अलग अलग राज्यों में बड़े ही उत्साह, प्रेम और श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है, नाच गा के। नवरात्रि मनाने के पीछे तो आपको पता ही है, सामाजिक कारण। किंतु ध्यान के समय हम आज जानेंगे कि आध्यात्मिकता से जुड़ी बातें क्या है और इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस महापर्व नवरात्रि के महापर्व पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जय माता की। तो दोस्तों, जब हम ध्यान शुरू करेंगे उसके पहले ध्यान में कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए पांव को क्रॉस कर लेंगे दोस्तों। चाहे सुखासन में आप आलती पालती मार के बैठे, सोफासन पे, कुर्सासन पे, कहीं भी बैठे, पांव को क्रॉस अवश्य कर लीजिए। उंगलियों में उंगलियां फंसा के हम गोद में रख लेंगे। और अगर चश्मे पहने हुए हैं तो चश्मे अवश्य उतार लेंगे दोस्तों, क्योंकि जब हम अपने दिव्य दृष्टि को अंतर्मन की यात्रा में खोलने जा रहे हैं, तो फिर इन चर्म चक्षुओं का क्या काम। ये तो भौतिक संसार देखने के लिए है दोस्तों। तो आइए चश्मे उतार के कोमलता पूर्वक आंखें बंद कर लेंगे और संगीत के साथ बहते चली जाएंगे, अपनी श्वासों के बीच बहते चले जाएंगे, अपने भीतर की अंतर यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे। शुरुआत
शुभ कार्य की इस महोत्सव के दिन मैं शंख बजा के करना चाहूंगी दोस्तों। हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आज मां शैलपुत्री के प्रथम दिवस पर शुरू करते हैं। स्वयं की अपनी यात्रा, स्वयं को अपने आप से जोड़ने के लिए, अपने अंतर्मन से जुड़ने के लिए, अपनी परम चेतना से जुड़ने के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें अपने भीतर शरीर के आंतरिक जगत की ओर संकेत कर रहा है कि जुड़ना है स्वयं के संग। शैलपुत्री मां यानी कि प्रथम दिवस नवरात्रि का हिमालय पर्वत पिता के घर में जन्मी पुत्री शैलपुत्री कहलाई, बल्कि शैल यानी पर्वत, तो जो हमें स्थिरता दे, और जब स्थिरता होगी तो अपने आप ही मन में शांति भी होगी। जिन्हें श्वेत वर्ण पसंद है, जो वृषभ पे सवार है, जो त्रिशूल हाथ में लिए दाहिने हाथ में यानी कि त्रिकाल यानी कि त्रिदेवी का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है त्रिशूल, और बाएं हाथ में नरम कोमल पुष्प कमल का जो पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है। इन मां को हम शत शत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो अपने माथे पे चंद्रमा भी धारण किए हुए है। तो जहां शीतलता है, निर्मलता है, शांति है, तो अचानक मुख से निकलता है, यह तो मां शैलपुत्री है। तो आज हम जो ध्यान करने जा रहे हैं दोस्तों, मां शैलपुत्री की परम चेतना से जुड़ के ध्यान करेंगे। सबसे पहले तो अपनी श्वासों के संग जुड़ेंगे, जो कि हमारा सच्चा साथी है, जन्म से मरण तक का सच्चा साथी, जो हर हाल में हमारे साथ है। हम किसी भी परिस्थिति में हो, दुख सुख, हंसते गाते, उठते बैठते, सोते जागते, हमेशा हमारे साथ है हमारी श्वास है। और हमारे पितामह ने यही सिखाया है कि श्वास से बढ़कर ना कोई गुरु है और ना ही कोई सच्चा मित्र है। भौतिक संसार में तो सभी आते जाते रहते हैं, किंतु श्वास जन्म से मरण तक, अंत तक, आखिरी क्षण तक हमारे साथ है। धीरे धीरे अपने संपूर्ण शरीर को शिथिल करते जाएंगे। अगर एक हल्की सी चेहरे पर मुस्कान रखेंगे, तो ना हम भूतकाल में अटकेंगे या भटकेंगे, और ना ही भविष्य काल में घूमेंगे। सिर्फ
वर्तमान काल में रहने के लिए चेहरे पे एक प्यारी सी मधुर सी मुस्कान अवश्य बनाए रखें। हर क्षण आप अपने स्वयं के संग जुड़ पाएंगे। फिर ध्यान एक सहज, सरल, बहुत ही कोमल विधि है जो हमारे को अपनी श्वासों के संग जोड़ती है। आन अपान सती ध्यान की विधि स्वाभाविक और प्राकृतिक श्वासों के संग जुड़ना है। कोई प्राणायाम नहीं, कोई मंत्र उच्चारण नहीं दोस्तों। नवरात्रि के शुभ अवसर पर 9 दिन एवं 9 रातों की ध्यान यात्रा के जरिए अपने भीतर छिपे प्रकाश को जागृत करेंगे। यह नवोत्सव 9 दिनों का, 9 शक्तियों का और 9 वरदानों का है। धीमी गति से भीतर जाती हुई श्वास बाहर आती हुई श्वास के संग जुड़ेंगे। कोई भी श्वास छूटे नहीं। अपने आसपास के वातावरण को सहजता पूर्वक स्वीकार्य भाव से लेंगे कि कमरे में कोई चहलकदमी है या बाहर यातायात की ध्वनियां सुनाई दे रही है या कमरे का दरवाजा खुल बंद हो रहा है। प्रत्येक आवाज को स्वीकारते हुए बस श्वासों के संग जुड़े रहें। अपने अस्तित्व को भूलकर अपने भीतर के परम तत्व को जानेंगे। नौ दिन में 9 शक्तियों के संग 9 देवियों की परम चेतना से जुड़कर जागरण करना है। सारी रात शारीरिक रूप से जागना और शोर मचाकर सारे मोहल्ले को जगाए रखना, यह अज्ञानता का सूचक है दोस्तों। जागरण अर्थात आत्मा की जागृति
नवरात्रि यानी कि नव प्लस रात्रि। नव के दो अर्थ निकलते हैं, नौ या नया, तथा रात्रि का मतलब रा यानी रात, तथा त्रि मतलब जीवन के तीन पहलू, शरीर, मन और आत्मा। यह वर्ष में दो बार बदलते मौसम के समय त्योहार आता है। मौसम के परिवर्तन का प्रभाव लोगों को प्रभावित ना करे, इसलिए प्राचीन काल से ही इस 9 दिनों में उपवास का भी विधान है। दो बार गुप्त नवरात्रि का त्योहार भी मनाया जाता है। माघ, चैत्र, आषाढ़, आश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक वर्ष भर में 4 बार यह उत्सव मनाया जाता है। यह मां आदि पराशक्ति का त्योहार है। भिन्न भिन्न राज्यों में विभिन्न तरीकों से पूजा पाठ करके, व्रत उपवास करके, अनुष्ठान के साथ, संगीत के साथ मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं किस तरह यह 9 दिन हमारे मानसिक एवं शारीरिक विकास को संतुलित करने में सहायक होते हैं? इसके आध्यात्मिक पहलू को भी हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे। शरीर के 9 द्वार, 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख, 2 मल विसर्जन तथा प्रजनन द्वार। जब तक हम इन 9 द्वारों में मस्त हैं, खोए हैं, भटक रहे हैं, तभी तक हम इस मायावी जाल में फंसे रहते हैं।
विचरण करते रहते हैं, अंधकार में जीते हैं। किंतु जब 9 दिनों तक फलाहार करके, उपवास करके, एक तपस्वी की तरह ध्यानस्थ होते हैं और रात्रि के समान अंधकार से बाहर निकलकर, ध्यान से बाहर आकर ज्ञानमय प्रकाश में प्रवेश करते हैं, अपने भीतर की परम शक्ति से जुड़ते हैं, अपने ईश्वर से मिलते हैं दोस्तों। जब तक हम अपनी बुराइयों को 9 द्वारों में आवागमन करके मिटाने की कोशिश करते हैं, कुछ फल नहीं मिलता है। हमारे भीतर की असुरी शक्तियों को मिटाना भी चाहे तो 10 और उत्पन्न हो जाती है, इस तरह की असुरी शक्तियां। यानी कि जब तक 9 द्वारों के माध्यम से अपनी बुराइयों को समाप्त करने का प्रयत्न करते रहेंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन हमारे मस्तक पर एक तीसरा नेत्र भी होता है, जिसे दिव्य चक्षु के नाम से भी जाना जाता है, ज्ञान चक्षु या दिव्य दृष्टि भी कहा जाता है। जैसे ही 9 द्वार बंद किए, यह 10वां द्वार खुल जाता है, यानी दिव्य चक्षु खुलता है। तब आंतरिक जगत में दिव्य ज्योति या प्रकाश के दर्शन होते हैं और हमारी बुराइयां, आसक्तियां, आसुरी शक्तियां भस्म होने लगती है। और हमारे जीवन में एक आनंदमयी बदलाव आता है। इस तरह भीतर आनंद का झरना फूट पड़ता है और अपने परम स्रोत से जुड़ जाते हैं। कृपया कोई भी आंखें ना खोलें। आलती पालती मार के जब बैठते हैं तो 10% ऊर्जा बचाते हैं। उंगलियों में उंगलियां फंसा के रखते हैं, तब भी हम 10% ऊर्जा अपने भीतर ही समा के रखते हैं। और दाहिने हाथ से बाएं हाथ में ऊर्जा जाती है
बाएं हाथ से दाहिने हाथ में ऊर्जा जाती है जो मस्तिष्क तक पहुंचती है और हमारे बाएं और दाएं दोनों मस्तिष्क एक्टिवेट होने लगते हैं और हम अधिक क्रिएटिव भी होने लगते हैं। जब हम आंखों को निरंतर बंद रखेंगे पूरे ध्यान के समय में, तो 80% ऊर्जा अपने शरीर की हम भीतर ही समेट के रखते हैं। परंतु जब जब आंख खुलेगी 80% ऊर्जा व्यय हो जाएगी। इसीलिए प्रार्थना है, कृपया आंखें कतई ना खोलें। इस तरह 10, 10, 80, 100% ऊर्जा हमारे शरीर में ही रह जाती है और हमारे शरीर के बाहर एक एनर्जी का सर्किट बन जाता है। और फिर जब ब्रह्मरंध्र से दिव्य ऊर्जा जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो धीरे धीरे सारे रुकावटों को तोड़ते हुए, बीमारियां, व्याधियां नष्ट करते हुए पूर्ण शरीर में सर से पैर तक, पैर से सर तक संचार होती है। और एक समय आता है जब हम पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ कर लेते हैं। आन अपान सती ध्यान की विधि बहुत ही कल्याणकारी है मानव जात के लिए। अपने भीतर के दिव्य स्त्री तत्व को जगाएं दोस्तों, देवी तत्व को जगाएं। माता शैलपुत्री की परम चेतना से जुड़े रहें कुछ देर और। अपने भीतर की दिव्य परम शक्ति को जानो। जब जब अराजकता फैलेगी, स्त्री तत्व उजागर होगा ही।
7 चक्रों में आज पहले दिवस में लम्ब मूलाधार चक्र का दिवस है। देवी तत्व सहज होती है, शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। अनेक अवतारों में शैलपुत्री एक अवतार है। आज मानव में प्रेम, करुणा, दया, सहिष्णुता जैसी शक्तियों की कमी आ गई है, खास तौर से पुरुषों में। पुरुष हो या स्त्री, दोनों को ही इन 9 दिनों में जो देवियां हैं उनके गुणों को अपनाना होगा, अपने भीतर दिव्य शक्तियों को पहचानना होगा। अपने आप को जागृत करना होगा दोस्तों। अपने भीतर की दिव्य शक्तियों को जागृत करें। हर पुरुष में नारी तत्व होता है और इसी तरह हर नारी में पुरुष तत्व होता है। इसको बैलेंस करना अति आवश्यक है आज के इस युग में। जैसे जैसे हम गहराई में गहन अनुभूति महसूस कर रहे हैं, शरीर पूर्ण रूप से शिथिल हो चुका, एक बुद्ध के समान बन चुका। मन की चंचलता स्थिरता में बदल गई है। और प्रशांति का भाव महसूस हो रहा है। चेहरे की मुस्कान बनी रहे, वर्तमान से जुड़े रहे। श्वासों की गति शुरू में गतिमान थी, फिर मध्यम गति की हुई और अब बहुत ही धीमी गति की हो गई है। ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा छमाछम बरस रही है। इन दिनों का वातावरण ही फर्क होता है, बहुत बदला हुआ होता है।
प्रकृति में भी बहुत बदलाव आते हैं। जिसको हमें समता भाव में रहकर महसूस करते हुए अपने जीवन में उतारना होता है। जो दिव्य शक्ति चारों ओर से आ रही है, छम छम बरस रही है, छक के अमृत पान कर लो। उसमें अपने आप को पूर्ण रूप से सराबोर कर लो, भीग जाओ, अपने आप को डुबो लो उसमें। चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। पूर्ण जागरूकता के साथ गहरी शांति हम अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। मानो हमारे भीतर उपचार सा हो रहा है। हम स्वस्थ होते जा रहे हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर। यह कौन सी अद्भुत अज्ञात दिव्य शक्ति है जो मेरे भीतर समाती जा रही है, और मैं जैसे सच्चिदानंद स्वरूप में आता जा रहा हूं, आती जा रही हूं। एक सुकून सा मिल रहा है, गहन शांति, स्थिरता, अद्भुत समा है। इसका सबसे बड़ा कारण है यह जो 9 दिन है नवरात्रि के, इन दिनों जो हमारी 9 देवियों की शक्तियां हैं वो हम में सिमटती जाती हैं। तो आज प्रथम दिवस में शैल माता की परम चेतना से जो हम जुड़े हैं वो हमारे भीतर प्रवेश हो रही है। हम उस चेतना से संपूर्ण रूप से जुड़ गए हैं। आखिरी 2 मिनट दोस्तों, आखिरी 2 मिनट में छक के अमृत पान कर लीजिए। यह एक बहुत ही महान पर्व है। साधना, तप, समा समाधि की दृष्टि से
हम स्वयं अपना कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। माँ दुर्गा के इस पावन शक्ति आराधन पर्व को अखंड श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाएं, पूरे 9 दिन तक। खा पीकर नहीं, बल्कि तप और साधना के साथ। आखिरी 30 सेकेंड्स। जो अभी कुछ देर और बैठना चाहते हैं दोस्तों, वह अवश्य बैठें। समय को ध्यान में रखते हुए हम बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने आसपास के वातावरण को सहजता पूर्वक एक बार फिर महसूस करेंगे। भौतिक शरीर में वापस आने की तैयारी करने के लिए अपने पैरों के अंगूठे उंगलियों को थोड़ा सा हिला के अपने शरीर का एहसास कर लेंगे। हाथों की फंसी हुई उंगलियों को हल्का सा खोल लेंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स। धीरे धीरे हथेलियों को खोल के अपने चेहरे पे रखेंगे दोस्तों। मां शैलपुत्री की परम चेतना से जो हम जुड़े और ऊर्जामयी हुए, आनंदमयी हुए, पूर्ण रूप से बाहर आने की तैयारी। हथेलियों को खोल के चेहरे पे रख के एक प्यारी सी मधुर मुस्कान के संग 5 की गिनती में बाहर आ जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए अद्भुत ऊर्जा पूरे शरीर में समेटते हुए बाहर आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और मुझे इस प्लेटफॉर्म पर भी जो आप लोगों ने इनवाइट किया, शुक्रिया। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा ध्यान कराने के लिए और हमें कनेक्ट करने के लिए। और मैम सच में बहुत ज्यादा एनर्जी थी मैम। और ऐसी एनर्जी के लिए मैम आप जल्दी आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे दोबारा। हम आपका वेट करेंगे मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच।